हेलो एवरीवन। कोरोना ठीक होने के बाद एक समस्या रह जाती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और ये कितने दिनों तक ठीक होने वाला है। फाइब्रोसिस अगर किसी मरीज को हो जाए तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फाइब्रोसिस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होना और जो स्पॉन्जी कैरेक्टर है हमारे लंग्स का वो कम हो जाना, कैपेसिटी कम हो जाना, ऑक्सीजन की कमी होना, इस तरह के लक्षण, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इनका सामना आपको करना पड़ सकता है। जब भी किसी पेशेंट को फाइब्रोसिस हो जाता है तो फाइब्रोसिस कितने दिनों तक ठीक हो सकता है, क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, और स्पेशली कोविड के बाद में जो फाइब्रोसिस होता है वो बहुत बड़ी एक समस्या है कोविड के पेशेंट के लिए। अगर कोविड के बाद में किसी पेशेंट को फाइब्रोसिस हो जाता है तो कितने % पेशेंट जो है पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं, या यूँ कहें कितने पेशेंट को ये होता है। केवल 15% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको लंग्स फाइब्रोसिस सीवियर कंडीशन में होता है। जिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया हो, जिन पेशेंट को लंग्स की और भी कोई बीमारी हो, ARDS की समस्या हो या कोई और लंग्स की कोई बीमारी हो, ऐसी सिचुएशन में वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाता जा रहा है, तो ऐसे मरीज़ों को केवल 15% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस सीवियर कंडीशन में देखने को मिलता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन 85% मरीज़ ऐसे हैं जो अपने तरीके से, और कहें कि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से अपने आप इसे हील कर लेती है, कुछ मेडिसिन के सहयोग से, और कुछ की बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है कि वो जो बीमारी है वो धीरे धीरे पेशेंट की ठीक होने लगती है। तो 85% ऐसे मरीज़ होते हैं, यानी 85% ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके लंग्स फाइब्रोसिस प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब इसके लिए कितना समय की ज़रूरत पड़ेगी? अप्रॉक्स 3 साल के आसपास, 2 से 3 साल के आसपास आपको इस बीमारी से जूझना पड़ सकता है। अगर आप सही तरीके से, सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके लंग्स फाइब्रोसिस की जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज है, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से हम लंग्स फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। क्या कारण होते हैं लंग्स फाइब्रोसिस के? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लंग्स फाइब्रोसिस के कारण होते हैं वो 3-4 कारण होते हैं। जैसे कि कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उसकी वजह से हो सकता है, या कोविड का जो वायरल इन्फेक्शन अभी चल रहा है वो तो कॉमनतः अभी देखने को मिल ही रहा है, इसके अंदर भी लंग्स फाइब्रोसिस के बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा एल्कोहलिक पेशेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीते हैं, लंबे समय से पी रहे हैं, क्रॉनिक एल्कोहलिक जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। तो जिन मरीजों को स्मोकिंग करने की आदत है, बहुत ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाने की आदत है, ऐसे मरीज़ों में लंग्स फाइब्रोसिस की समस्या हो सकती है, जिनमें जो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं पूरे तरीके से, यानी कि जो स्पॉन्जी कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से कई बार डैमेज हो जाता है, जिससे हमारे लंग्स पूरे तरीके से खुल नहीं पाते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या सांस लेते हैं तो हमें कई बार पूरी सांस नहीं ले पाते हैं और हमारी सांस तक फूलने लगती है। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें चलने फिरने पर बहुत जल्दी पसीना आना, बहुत जल्दी थकान होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से लंग्स के अंदर और लंग्स के अलावा पूरी बॉडी में लंग्स से ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये थकान, कमज़ोरी जैसी शिकायत आपको हो सकती है और आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत चलने पर आपको थकान, कमज़ोरी सी महसूस होना, सीढ़ियों पर चलने पर, सीढ़ी जैसे आप चढ़े, 5-6 सीढ़ियाँ चढ़े, उसके बाद आपको थकान, कमज़ोरी होना, या आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत चले आप, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी से महसूस होना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो लंग्स फाइब्रोसिस में आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। कई बार चेस्ट में पेन होना देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बुखार तक आ जाता है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम लंग्स की स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार खांसी तक स्टार्ट हो जाती है।
कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लंग्स से खून आने की शिकायत हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इसके लिए हमें डायग्नोसिस कैसे करना है, यानी कैसे हम पता करेंगे कि हमें लंग्स फाइब्रोसिस है या नहीं है और कैसे इसे ठीक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लंग्स फाइब्रोसिस के लिए 2-3 टेस्ट होते हैं, जैसे पीएफटी हमने कराया, इसके अलावा रिपीटेड सिटी स्कैन होता है। जब रिपीटेड सिटी स्कैन हम कराते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हेल्प हमें मिल जाती है। हमें पता लगता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर लंग्स श्रिंक हो रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लंग्स श्रिंक होने से बचाने के लिए आपको काफ़ी सारी मेडिसिन्स, काफ़ी सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ सकता है। तो जब भी आपको लगे कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि लंग्स फाइब्रोसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और वहाँ पर सिटी स्कैन है या पीएफटी है या चेस्ट एक्सरे है और अदर टेस्ट भी जो एसोसिएटेड टेस्ट होते हैं उनको भी कराने की कोशिश करें, जिससे आपको पता लगे, प्रॉपर तरीके से पता लग सके कि लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है और लंग्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब बात करें कि ये जो 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आप लंग फाइब्रोसिस से बच सकते हैं और अपने ये प्रॉब्लम जो है इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरी मात्रा में पानी का पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लंग्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूटीन लाइफ की एक्सरसाइज यानी मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मोकिंग को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस अल्कोहल को स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करनी होगी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप इसे बंद कीजिएगा, अल्कोहल लेते हैं तो आप अल्कोहल लेना बंद कीजिएगा और रूटीन जो एक्सरसाइज है जैसे वॉकिंग है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं। अब यहाँ पर एक टेस्ट और होता है वॉकिंग टेस्ट, जिसमें हम 6 मिनट के आसपास चलते हैं और हम पता लगाते हैं कि 6 मिनट चलने के बाद पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना कम हुआ। अगर वो 3% तक ड्रॉप करता है तो इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और अगर 3% तक ड्रॉप नहीं करता है, यानी कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 98 है और वो 95% आ जाता है, या अगर आपका 95 है और वो आपका 92% आ जाता है, 92% आ जाता है, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हो सकता है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो। तो इस परेशानी से शुरुआत में ही ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, कई बार एंटी वायरल या एंटी बैक्टीरियल जो जिस वजह से हुआ है उसकी मेडिसिन दी जाती है। कई बार एंटी फेब्रोटिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम की दवाइयाँ होती हैं, वो दी जाती हैं। इस तरह की दवाइयों से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं और पूरे तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो शुरुआती दौर में अगर आप डॉक्टर से मिल लेते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की आपकी छुट्टी बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो मुझे लगता है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।